41 दिनों में 26 बार ईरान को मिटाने की धमकी दी ट्रंप ने, लेकिन एक मिसाइल तक नहीं दाग पाए इस दरमियान। आखिर महाशक्ति अमेरिका पीछे क्यों हट रहा है, या जंग से बच क्यों रहे हैं ट्रंप? इस सवाल का जवाब है कि ईरान अकेला नहीं है और अमेरिका के साथ दुनिया उस तरह नहीं है जैसे कभी इराक अफगानिस्तान के समय थी। पर्दे के पीछे से रूस और चीन ने ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रचा है जिसे भेद पाना फिलहाल ट्रंप के बस की बात नहीं है। They have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. We can do whatever we want. Big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems. Maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. Well, in the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. I would go with the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का राष्ट्रपति हर दिन कैमरे पर आकर कहता है कि वो ईरान को मिटा देगा, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। ट्रंप एक मिसाइल तक दाग नहीं पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुपर पावर अमेरिका के कदम पीछे खींच गए? क्या ट्रंप जंग से डर गए, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रचा जा चुका है जिसे भेद पाना फिलहाल ट्रंप के बस की बात नहीं है? 41 डेज में तो कुछ हुआ नहीं है। पाकिस्तान ने तो ऐसी गोल बोल सबको कर रहा है, लेकिन एक तरफ जेडी वांस ने फिर परसों बोला कि बहुत पॉजिटिव टॉक्स हैं। लेकिन अभी तो जो ईरानियन सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट है वो तो बहुत साफ है कि हमारे एनरिच्ड यूरेनियम कहीं बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ ईरान में रहेगा। तो इतने अगर हार्डलाइन स्टेटमेंट्स हैं तो इशारा तो एक ही तरफ जा रहा है, ये युद्ध होने की पूरी संभावना है। और क्योंकि अटैक पहले फिर इजराइल और अमेरिका ही करेगा, तो इनिशिएटिव युद्ध का आज उन्हीं के पास है। और ईरान भी नहीं चाहता है कि वो इनिशिएटिव ले, लेकिन अगर उसके ऊपर वार होता है तो उसका काउंटर वार बहुत तगड़ा होगा, और फिर ये किस डायरेक्शन पे जाएगा ये युद्ध वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी स्टेज पे दोनों खड़े हैं कि युद्ध के अलावा मेरे को लगता है उनके सामने कोई विकल्प है भी नहीं। तारीख नोट कर लीजिए, मंगलवार 19 मई 2026 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर तैयार था। अमेरिकी मिसाइलें ईरान की तरफ मोड़ने ही वाली थी। ट्रंप ने खुद कबूल किया कि वो ईरान पर एक बड़े सैन्य हमले की मंजूरी देने से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थे। Other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. लेकिन अचानक खेल पलट गया, हमला रोक दिया गया। लेकिन ट्रंप आखिर पीछे हटे क्यों? ट्रंप की इस मजबूरी के पीछे है ईरान, रूस और चीन का वो त्रिकोण जिसने अमेरिका के हाथ बांध दिए हैं। रूस और चीन ने ईरान के इर्द गिर्द एक ऐसा अभेद चक्रव्यूह बना दिया है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। ईरान ने बहुत सपोर्ट किया है प्रेसिडेंट पुतिन को। ये जो यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, आपको पता है वो शहीद ड्रोन्स वगैरह कितनी भारी मात्रा में दिए हैं। तो चीन और रशिया बार बार ये एक मैसेज देना चाहेगा कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। तो ईरान के साथ देखिए खड़े होने के कई तरीके हैं। एक है डायरेक्ट मिलिट्री हार्डवेयर देना, इंटेलिजेंस शेयरिंग दी जा रही है,
सैटेलाइट की इमेजेस दी जा रही हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और रशिया से भी इस प्रकार ये छोटी छोटी मिलिट्री चीजें दी जा रही हैं, और यही चीजें हैं जो ईरान को और मजबूत दे रही है। ईरान को भी पता है कि हमारे पीछे दो देश खड़े हुए हैं, रशिया और चीन। नेटो में ट्रंप के रुख और ईरान के मुद्दे पर जिस तरह का बिखराव दिखा है वो रूस के लिए राहत की खबर है। इसी नेटो के साथ जाने को लेकर यूक्रेन रूस की जंग शुरू हुई थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। यूरोप के कई देश अमेरिका की आक्रामक लाइन से सहमत नहीं दिख रहे। तेल संकट, आर्थिक दबाव और बड़े युद्ध का डर अब नेटो की एकजुटता पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में रूस ये संदेश जरूर ले रहा होगा कि पश्चिमी गठबंधन अब पहले जितना मजबूत और एकमत नहीं रहा। इस समय में जिस प्रकार से ईरान को लेकर नेटो में विरोधाभास नज़र आ रहा है, वो खुल के अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया, अपनी एयर बेसेस और नेवी को भेजने से इनकार कर दिया कि इनमें ईरान के लिए ज़रूर मतभेद है, क्योंकि आर्टिकल 5 के अंडर नहीं है। यूरोप इसको अपने लिए सुरक्षा और इकोनॉमिक कंडीशंस के विरोध मानता है। लेकिन जब रूस का सवाल आता है, यूक्रेन का सवाल आता है, तो यहाँ पर सभी नेटो देश इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात निश्चित है कि ईरान युद्ध से रूस को इनडायरेक्ट फ़ायदा मिल सकता है कि अमेरिका के काफ़ी रिसोर्सेज इस समय में ईरान में लगे हुए, बल्कि अमेरिका को कई दुनिया के काफ़ी देशों से अपने रिसोर्सेज मंगाने पड़े। ऐसे में यूक्रेन को कुछ हथियारों की मदद मिलने में कमी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक नेटो का सवाल है, मैंने जो इस प्रकार से देखा है कि रशिया के खिलाफ ये अभी भी एकजुट हैं। ऊपर से ट्रंप को अपने ही देश में विरोध झेलना पड़ रहा है। ईरान पर सख्ती को लेकर कुछ रिपब्लिकन सांसद भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसे में ट्रंप के लिए कोई बड़ा सैन्य कदम उठाना आसान नहीं है, क्योंकि युद्ध का सीधा असर तेल की कीमतों, महंगाई और उनकी लोकप्रियता पर पड़ रहा है। यही वजह है कि लगातार सख्त बयान देने के बावजूद अमेरिका फिलहाल सीधी टक्कर से बचता दिख रहा है।